जय हिंद साथियों, मैं प्रिंस प्रजापति आपका स्वागत करता हूं। देखिए, मैं आज कुछ टॉपिक रीजनिंग के लेकर आया हूं जो मतलब दिशा दूरी से संबंधित है, जिससे अधिकतर जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे मतलब एग्जाम में दिशा दूरी से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, तो मतलब दिशा कुछ बच्चों को दिशा समझ में नहीं आती कि दिशा कौन सी, पूर्व क्या होती है, पश्चिम क्या होती है, उत्तर क्या होती है, दक्षिण क्या होती है। तो उसी पर कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूँ। जैसे कि ये क्वेश्चन लिखा है कि एक चूहा पूर्व की ओर 20 मीटर दौड़ता है और दाएं मुड़ता है 10 मीटर दौड़ता है और फिर दाएं मुड़कर 9 मीटर दौड़ता है और फिर से बाएं मुड़ता है और 5 मीटर दौड़ता है और बाएं मुड़कर 12 मीटर दौड़ता है और अंत में बाएं मुड़ता है और 6 मीटर दौड़ता है। अब चूहे के सामने कौन सी दिशा है? इसमें सिर्फ पूछिए दिशा, इसमें सिर्फ पूछिए दिशा। और क्वेश्चन में कभी कभी दूरी पूछ ली जाती है, कभी दिशा पूछ ली जाती है, कभी दिशा और दूरी दोनों पूछ ली जाते हैं। तो जैसे दिशा मैं कुछ समझाता हूँ इस पर। जैसे कि यहाँ ये हमारी दिशा बनी, ये डायरेक्शन। यहाँ मैं अभी डायरेक्शन बना के दिखाता हूँ। डायरेक्शन, इसको हिंदी में बोलते हैं दिशा। जैसे जैसे ये होता है उत्तर, ये उत्तर होता है। ये होता है पूर्व, ये होता है दक्षिण, ये होता है पश्चिम, उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम। उत्तर को क्या बोलते हैं? नॉर्थ। इसको क्या बोलते हैं? साउथ। इसको क्या बोलते हैं? ईस्ट। इसको क्या बोलते हैं? वेस्ट। 4 दिशाएं होती हैं और उन्हीं दिशाओं की जो मध्य में दिशा होती है उनको उपदिशा बोलते हैं। जैसे कि यहाँ एक यहाँ से निकली, एक यहाँ से निकली, एक यहाँ से निकली और एक यहाँ से निकली। तो इनके मध्य में ये कौन सी दिशा है? ना तो ये उत्तर है, ना तो ये पूर्व है। मतलब उत्तर और पूर्व के दोनों बीच की कौन सी दिशा कहलाएगी? उत्तर पूर्व। यहाँ लिख दो उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व या पूर्वोत्तर। इसकी दिशा कौन सी कहलाएगी? इसकी दिशा कहलाएगी दक्षिण पूर्व। दक्षिण और पूर्व, दक्षिण पूर्व। इसकी दिशा कौन सी? दक्षिण पश्चिम, दक्षिण और पश्चिम। इसकी दिशा कहलाएगी दक्षिण पश्चिम। ये दिशा कौन सी कहलाएगी? उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम। ये दिशा उत्तर पश्चिम, ये दक्षिण पूर्व, ये दक्षिण पश्चिम, ये उत्तर पूर्व। तो हमारी कुल दिशा कितनी है? 8 दिशाएं, जो 4 तो मेन होती हैं और 4 उप दिशाएं होती हैं। तो इन्हीं दिशाओं के आधार पर क्वेश्चन बनता है। अब मैं बात करता हूँ इस क्वेश्चन की, जो मैंने एक बोर्ड पर लिखा है कि एक चूहा जो पूर्व की ओर दौड़ता है, पूर्व की ओर। मान लो पहले मैं अभी जो डायरेक्शन से बता रहा हूँ, फिर इसके बाद ट्रैक लगाऊंगा इस पर। एक चूहा पूर्व की ओर 20 मीटर दौड़ता है। मान लो यहाँ चूहा है, पूरब कहाँ है? पूरब ये है, तो हम सीधे चलेंगे। तो एक चूहा पूर्व की ओर 20 मीटर दौड़ता है, 20 मीटर, 20 मीटर दौड़ता है और दाएं मुड़ता है। अब हमारा दाएं कौन सा होगा? अब जैसे अगर हम पूर्व की ओर जा रहे हैं, यही तो पूरब है, तो हमारा दायां ये होगा। यानी कि इससे यदि अगर इसकी दिशा से नीचे देखें तो हमारा दायां नीचे की साइड आएगा, तो दाएं मुड़ता है, नीचे की ओर मुड़ेगा ना, दाएं दाएं मुड़ता है। अब दाएं 10 मीटर यानी कि इसके बराबर गए, छोटी यानी कि 10 मीटर, 10 मीटर, 10 मीटर दौड़ता है और फिर दाएं अब नीचे की ओर जा रहा है, नीचे की ओर जा रहा है। और हमारा दाएं कौन सा है? ये वाला राइट साइड। तो राइट साइड कहाँ पर है? पश्चिम की ओर, तो हम यहाँ लिखेंगे पश्चिम की ओर। तो दाएं मुड़ता है। अब दाएं कितना मुड़ा? दाएं कितने मुड़ा? 9 मीटर,
यानी कि 9 मीटर। तो 9 मीटर यहाँ, तो यदि हम इसके बराबर बनाएंगे तो 20 मीटर होगा। तो 9 मीटर यहाँ मानो 9 मीटर, 9 मीटर दौड़ता है और फिर बाएं मुड़ता है। अब मैं ऐसे इस तरह जा रहा हूँ पश्चिम की ओर, तो दायां किस साइड होगा, उत्तर की ओर। तो फिर कितना मुड़ेगा, फिर कितना मुड़ेगा, 5 मीटर। तो 5 मीटर चलाओ, यहाँ ये यहाँ मान लो 20 मीटर, 5 मीटर चलाओ, ये 10 है, थोड़ी आधी इससे 5 मीटर, 5 मीटर दौड़ता है और फिर बाएं मुड़ता है। अब उत्तर की ओर जा रहा है, फिर बाएं मुड़ता हुआ 12 मीटर दौड़ता है, बायां ये होगा 12 मीटर। अभी यहाँ कितना 9 चला था ना, अब 12 मीटर और चला, तो कुल कितना होगा, यहाँ 20 से तो ज़्यादा निकल जाएगा, 12 मीटर यहाँ, यानी कि कुल 21 होगा ना। हाँ, 12 मीटर, यहाँ से 12 मीटर चला, 12 मीटर दौड़ता है और अंत में बाएं मुड़ जाता है। अब सीधा पश्चिम की ओर जा रहा है, तो बाएं, बाएं कहाँ होगा, नीचे की ओर, बाएं कहाँ होगा, नीचे की ओर, तो नीचे। अंत में बाएं मुड़ता है और 6 मीटर चलता है, अंत में 6 मीटर चलता है, बाएं मुड़ता है 6 मीटर दौड़ता है। अब चूहे के सामने, चूहा यही तो चल रहा है, चूहे के सामने कौन सी दिशा होगी, चूहे के सामने कौन सी दिशा होगी, यदि चूहा दक्षिण की ओर जा रहा है तो चूहे के सामने दक्षिण तो होगी, चूहे के सामने दक्षिण, यानी कि साउथ। हमारा आंसर यही है। अगर चूहे के सामने कौन सी दिशा, तो दक्षिण। अब किसी किसी क्वेश्चन में दूरी पूछ ली जाती है, किसी में दिशा, दोनों भी पूछ ले जाते हैं। जैसे कि अब मैं इसको ट्रिक से करता हूँ, जैसे ट्रिक, यहाँ लिखो ट्रिक, ट्रिक। अब इसमें दूरी तो पूछी नहीं है, सिर्फ पूछी है दिशा। तो देखो, पूर्व की ओर, पूर्व यही तो पूर्व है, हमने सीधा खींच लिया, पूर्व यही तो है जी, कौन सा है, पूर्व है, पूर्व। पूर्व को 20 मीटर दौड़ता है और दाएं मुड़ता है। अब दाएं मुड़ता है तो दाएं को हम राइट लिखेंगे, 10 मीटर दौड़ता है, और फिर दाएं मुड़ता है तब राइट लिखेंगे, दाएं मुड़कर 9 मीटर दौड़ता है, और फिर बाएं मुड़ता है तो हम लेफ्ट लिखेंगे, और 5 मीटर दौड़ता है, फिर बाएं लेफ्ट रखेंगे, 12 मीटर दौड़ता है, अंत में बाएं फिर लेफ्ट रखेंगे, मुड़ता है और 6 मीटर दौड़ता है। अब चूहे के सामने बताओ, तो राइट देखो, जब भी दायां आए और बायां आए, इन दोनों का खेल होता है, दायां और बायां, तो जी आपस में कट जाते हैं। लेकिन कभी दायां दायां और कभी दायां और बायां, ये आपस में दायां और दायां कभी नहीं कटते, दायां और दायां ये कभी नहीं कटते। लेकिन दायां और बायां, लेफ्ट एंड राइट दोनों कट जाते हैं। तो राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, यानी क्या बचा, सिर्फ लेफ्ट बचा, लेफ्ट बचा। तो हम किस साइड जा रहे थे, पूर्व की साइड। अब पूर्व की साइड जा रहे थे, हमें लेफ्ट मुड़ना है, यानी कि बाएं। बायां हमारा कहाँ होगा, उत्तर की ओर, बायां हमारा कहाँ होगा, उत्तर की ओर, बायां उत्तर की ओर होगा ना, उत्तर की ओर। तो इससे तो हाँ, बायां उत्तर की ओर होगा, लेफ्ट लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट लेफ्ट। एक पूरब की ओर 20 मीटर दौड़ता है और दाएं मुड़ता है, दाएं मतलब राइट लिखा, और दौड़ता है दाएं, और फिर दाएं मुड़कर राइट, फिर बायां, और 5 मीटर दौड़ता है, बाएं मुड़ता है, बाएं मीटर दौड़ के अंत में बाएं मुड़ता है। ठीक तो है, उत्तर की ओर, यानी कि बाएं उत्तर की ओर आएगा, ट्रिक से तो उत्तर की ओर आया। अब यहाँ देखता हूँ इसमें कुछ गड़बड़ होगी। एक चूहा पूर्व की ओर 20 मीटर दौड़ा और दाएं मुड़ा नीचे की ओर, दाएं मुड़ता है और 10 मीटर चलता है, 10 मीटर दौड़ता है, फिर दाएं मुड़कर 9 मीटर चला, फिर दाएं किस साइड होगा, दाएं मुड़कर 9 मीटर चला, 9 मीटर दौड़ता है, फिर बाएं मुड़ता है। अब बाएं बाएं तो नीचे की ओर आएगा ना, बाएं मुड़ता है, हाँ बाएं मुड़ता है और 5 मीटर चलता है, और बाएं मुड़कर फिर बाएं, यानी कि अब नीचे की ओर बाएं, यानी कि 12 मीटर, तो यहाँ 9 यहाँ निकल जाएगा, 12 मीटर दौड़ता है, और अंत में बाएं मुड़ता है। जब अंत में बाएं मुड़ता है तो अब दिशा बताओ, अब सही है, क्योंकि पिछली बार किया था तो वो थोड़ी दिशा में
डिफरेंस आ गया था इसमें, अब लेकिन सही है इसको उत्तर, उत्तर इसका आंसर है, उत्तरी ट्रिक से आंसर आया है। देखो मैं दोबारा फिर समझाता हूँ। सबसे पहले ट्रिक होती है कि पूरब, सबसे पहले पूरब बनाओ। ये क्या है हमारा पूरब, ये क्या है पूरब, पूरब यानी कि इसको क्या बोलते हैं ईस्ट, ईस्ट 20 मीटर दौड़ता है, यानी कि यहाँ से कितना 20 मीटर दौड़ा, ठीक। और दाएं मुड़ता है, अब दाएं किसका नीचे होगा इसका, दाएं मुड़ता है, दाएं कितना 9 मीटर चला, दाएं नहीं 9 मीटर नहीं 10 मीटर, 10 मीटर दौड़ता है और फिर दाएं मुड़कर 9 मीटर दौड़ता है दाएं। अब दाएं किस साइड होगा, दायां किस तरफ होगा, जैसे दक्षिण की ओर दाएं साइड 9 मीटर चलता है, 9 मीटर चलाओ इसको, 9 मीटर दौड़ता है, और फिर बाएं मुड़ता है, अब बाएं इस साइड आ गया तो नीचे होगा, नीचे होगा तो बाएं 5 मीटर दौड़ता है, 5 मीटर दौड़ता है और बाएं मुड़ता है, अब बाएं फिर से देखिए 12 मीटर, 12 मीटर बाएं दौड़ता है, अंत में फिर बाएं, तब भी उत्तर आया इसका आंसर, तब भी उत्तर आया। ट्रिक क्या होती है, ट्रिक होती है कि सबसे पहले क्या लिखो कि यदि पूर्व, पहले पूर्व बनाओ, पूर्व बना दिया, क्योंकि चूंकि पूर्व क्यों जा रहा है, 20 मीटर दौड़ता है और दाएं, दाएं को राइट लिखो, और फिर दाएं, दाएं को फिर राइट लिखो, और मीटर दौड़ता है, फिर बाएं, बाएं को लेफ्ट लिखो, और 5 मीटर दौड़ता है, और फिर बाएं लेफ्ट दौड़ता है, फिर अंत में फिर बाएं लेफ्ट, तो राइट से लेफ्ट कटेगा, राइट से लेफ्ट कटेगा, सिर्फ बचा है लेफ्ट, लेफ्ट बचा है, तो लेफ्ट अगर पूरब की ओर जा रहा है तो जाना कहाँ, लेफ्ट की ओर, तो उत्तर की ओर तो जाएगा ये। इस ट्रिक से भी उत्तर आ रहा है और बेसिक से भी उत्तर आ रहा है। मैं कुछ और सवाल लेकर आ रहा हूँ जिससे कुछ दूरी पूछी जाती है, तो मैं वो भी करवाऊंगा इसी वीडियो में। देखिए बच्चों, मैं एक दूसरा सवाल लेकर आया हूँ जो मतलब इसमें दूरी पूछी जाती है, कितनी दूरी है, कितनी दूरी है, तो मैंने वो मिटा दिया था, इसके बाद इसी को मैं दोबारा समझाता हूँ कि डायरेक्शन अपनी ये होती है, यहाँ उत्तर होता है, यहाँ पूर्व होता है, यहाँ दक्षिण होता है, और यहाँ पश्चिम होता है, यहाँ पश्चिम होता है। तो इसको क्या बोलते हैं, नॉर्थ बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, वेस्ट बोलते हैं, इसको साउथ बोलते हैं, इसको ईस्ट बोलते हैं। तो ये सवाल है कि एक व्यक्ति दक्षिण की ओर 30 मीटर जाता है, इसके बाद अपने बाईं ओर मुड़ जाता है और पुनः 30 मीटर जाता है, फिर अपने बाईं ओर मुड़कर 20 मीटर जाता है, पुनः अपने बाईं ओर मुड़कर 30 मीटर जाता है। बताएं कि अपने प्रारंभ बिंदु से कितनी दूरी है, कितनी दूरी है। तो सबसे पहले ट्रिक देखो, इसमें ट्रिक क्या होती है, इसमें जब भी दूरी की बात करें, किसकी दूरी की, मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में बताया था कि यदि दिशा की बात करें, तो दिशा की बात करें तो लेफ्ट राइट का खेल होता है कि लेफ्ट राइट से लेफ्ट राइट कट जाते हैं, लेकिन इसमें सिर्फ दूरी पूछी है, इससे लेफ्ट राइट से निकल तो आएगी लेकिन दिशा निकलेगी, कौन सी दिशा। जैसे एक व्यक्ति दक्षिण की जाता है, मैं अभी लेफ्ट राइट से करके बताऊं, दक्षिण की ओर जाता है, 30 मीटर गया दक्षिण को, ठीक है, दक्षिण को जा रहा 30 मीटर, इसके बाद अपनी बाई को लेफ्ट लेफ्ट लिखो और मुड़ जाता है, पुनः 30 मीटर जाता है, फिर अपनी बाई ओर लेफ्ट लिखो, 20 मीटर जाता है, पुनः अपनी बाई ओर लेफ्ट लिखो, जाता है। बताएं कि अपने प्रारंभ बिंदु से कितनी दूरी है, 3 लेफ्ट, यानी कि 3 बार मुड़ना चाहिए। पहले तो नीचे की ओर जा रहा है दक्षिण की ओर, बायां मुड़ो, बायां इस साइड मुड़ो, तो एक बार यहाँ मुड़े, फिर बायां मुड़ो, एक बार यहाँ मुड़ी, फिर बायां मुड़ो, एक बार यहाँ में, तब भी किसकी, पश्चिम की ओर। तो ये तो पश्चिम दिशा है, ये पश्चिम दिशा है, लेकिन इस तरीके से तब जब दूरी पूछी जाए तब ये ट्रिक नहीं लगानी, ट्रिक लगानी सिर्फ इसको देखो, यहाँ से घुमाओ, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ तक, यानी कि उत्तर लिखो, पहले उत्तर लिखो, उत्तर, फिर पूर्व लिखो, फिर दक्षिण लिखो, फिर पश्चिम लिखो,
जी 4 दिशा मेन दिशा है जी, 4 दिशा मेन दिशा। अब एक व्यक्ति दक्षिण की ओर जाता है, दक्षिण कहाँ है, 30 मीटर गया, कितना 30 मीटर जाता है। इसके बाद अपने बाईं ओर, अब बाईं ओर यानी कि अभी हम यहाँ खड़े बाईं ओर, अब बायां हमारा कौन सा होगा, अपने बाईं ओर। अब बायां हमारा तो ये होगा ना, ये तो राइट है, ये लेफ्ट होगा, तो यहाँ आएगी इसके बाएं, यही तो होगा। यानी कि अभी हम दक्षिण की ओर खड़े, दक्षिण पे खड़े, यानी कि अब इसके बायां तो ये होगा और दायां ये होगा। तो किसकी बोल रहा, अपने बाईं ओर मुड़ जाता है और पुनः 30 मीटर चलता है, तो बायां इसका पूरब होगा, यानी कि 30 मीटर जाता है। फिर अपनी बाईं ओर, अब इसका बायां कौन सा होगा, इसका बायां, अपनी बाईं ओर 20 मीटर, इसका बायां ये होगा, यानी कि अपनी बाईं ओर 20 मीटर जाता है, 20 मीटर जाता है। फिर पुनः अपनी बाईं ओर, अब इसका बायां कौन सा होगा, इसका बायां ये होगा, पश्चिम, यहाँ आओ पश्चिम पे, तो फिर पुनः अपनी बाईं ओर 30 मीटर जाता है, 30 मीटर जाता है। बताएं कि अपनी प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी है। तो यहाँ देखो सीधे विपरीत कटते हैं, उत्तर से दक्षिण कटेगा और पूर्व से पश्चिम कटेगा। यहाँ देखो उत्तर 20 है, यहाँ तो सब 30-30 है, तो पूरब 30 है, पूरब से सीधा पश्चिम कटेगा, पश्चिम पूरब कट गया, उत्तर दक्षिण कट नहीं रहा। लेकिन सबसे बड़ा देखो कौन सा है, सबसे बड़ा कौन सा है, दक्षिण है। तो दक्षिण में यानी सबसे बड़ा में से छोटा तो घट जाएगा, यानी कि 20 घट जाएगा, तो 20 घटा लो, 20 घटा लो तो कितना, 20 घटा लो तो कितना बचा, यानी कि 10, 20 घटा लो तो कितना बचा, 10 मीटर। यही हमारा आंसर है, 10 मीटर। बाकी ये कट गए, और इस तरीके से तो गलत आंसर आएगा। इस सब तरीके से जब दूरी पूछी जाए, जब दूरी पूछी जाए, जब ये ट्रिक लगाओ, ये ट्रिक जब दूरी पूछी जाए तो ये ट्रिक लगाओ। और बेसिक से करके बताता हूँ। जैसे एक व्यक्ति दक्षिण की ओर जाता है, यहाँ देखो एक व्यक्ति दक्षिण की ओर जाता है और 30 मीटर गया, 30 मीटर जाता है, इसके बाद अपनी बाईं ओर, अब इसका बायां कौन सा होगा, इसका बायां बाईं ओर जो मुड़ जाता है, बायां तो ये होगा ना, इसका बायां बाईं ओर मुड़ जाता है और 30 मीटर जाता है, इसमें भी 30 मीटर जाता है। फिर अपनी बाईं ओर 20 मीटर चला, तो थोड़ी चला, यानी कि 20 मीटर, 20 मीटर जाता है और पुनः अपनी बाईं ओर, अब बाईं को कौन सा होगा, बाईं ओर तो यही होगा, पुनः अपनी बाईं ओर 30 मीटर मुड़ जाता है, यानी कि 30 मीटर मुड़ जाता है। तो बताएं अपने प्रारंभ बिंदु से कितनी दूरी पर है, प्रारंभ बिंदु से कितनी दूरी पर, प्रारंभ बिंदु यानी कि 10 ही तो बची, जी 30 है, जी कितनी है यहाँ पर, यहाँ ये कितनी चली, 30 ही तो चली ना, 30, हाँ यहाँ तक 30 चली, ये पूरी 30 चली। अब बताओ पूरी यहाँ 30 हो गई ना, पूरी ये यहाँ 30 है, यहाँ 20 बची, अब ये भी 30 थी, मान लो यहाँ ये 20 है, तो ये पूरी यहाँ से यहाँ तक 30 थी, ये 20 है, तो बची कितनी, 10 मीटर। अब ये 10 मीटर बची, तो प्रारंभ बिंदु ये है, प्रारंभ बिंदु से यहीं तक जाना, यानी कि दक्षिण की ओर जाएंगे, तो दक्षिण यानी कि इसमें भी 10 मीटर दक्षिण आया, इसमें भी दक्षिण 10 मीटर दक्षिण आया, ये हमारा आंसर है। अगला सवाल देखिए, मैं दूसरा लेकर आ रहा हूं, अगला सवाल भी इसी तरह का है। देखिए बच्चों, मैं टाइप 3 मोहन अपने घर से 30, मोहन अपने घर से ये 30 नहीं लिखा, ये उत्तर पूर्व में 2 किलोमीटर चलता है, वहां से वह दाएं मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है, वह पुनः दाएं मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है। तो बताओ वह प्रारंभ बिंदु से कितना दूर है और किस दिशा में है। अभी बात चल रही थी सिर्फ मेन दिशाएं की, उत्तर पूर्व पश्चिम दक्षिण, लेकिन यहाँ जी उत्तर पूर्व आ गया। अब यहाँ चलाओ, डायग्राम से बनाते रहो, डायग्राम से ऐसे बनाओ, यहाँ से उत्तर पूर्व कहाँ होगा, उत्तर पूर्व ऐसा जाएगा, फिर यहाँ से 2 किलोमीटर चला और फिर चलता है, वहाँ से फिर दाएं मुड़ता है, दाएं यहाँ ऐसे मुड़ोगे कि ऐसे मुड़ोगे कि ऐसे मुड़ोगे। तो इसके लिए एक ट्रैक होती है, एक ट्रैक होती है, मैं फिर बताता हूँ बेसिक से। एक ट्रैक है इसके लिए, पहले अपनी चारों दिशाओं लिखो, चारों दिशा मतलब यहाँ से जी चारों दिशा, जी उत्तर है, जी उत्तर है, ये पूर्व है, ये दक्षिण है, ये पश्चिम है, ये पश्चिम है। अब यहाँ इन दोनों के बीच में ये दिशा होगी उत्तर पूर्व, यहाँ दक्षिण पूर्व,
यहाँ दक्षिण पश्चिम, यहाँ उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम। तो ये चारों दिशा हैं, ये उत्तर, ये पूर्व, ये दक्षिण, ये दक्षिण, ये पश्चिम। अब इन दोनों के बीच में क्या कहलाएगी? उत्तर पूर्व, उत्तर और पूर्व, उत्तर पूर्व। इन दोनों के बीच में क्या है? उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम। ये उत्तर पश्चिम, ये उत्तर पूर्व, और ये दक्षिण पूर्व, और ये दक्षिण पश्चिम। तो पूरी दिशा बना लो। सबसे पहले बनाओ उत्तर, यहाँ लिखो उत्तर, यहाँ उत्तर लिख लिया। फिर उत्तर पूर्व लिखो, उत्तर पूर्व लिख लिया हमने। उत्तर पूर्व के बाद फिर पूरब लिखो, फिर पूरब लिख लिया। फिर दक्षिण पूरब लिखो, फिर दक्षिण पूरब लिख लिया। फिर दक्षिण लिखो, फिर दक्षिण लिख लिया। फिर दक्षिण पश्चिम लिखो, दक्षिण पश्चिम लिख लिया। फिर पश्चिम लिखो, फिर उत्तर और पश्चिम लिखो। और जो उत्तर पश्चिम है, कितनी दिशा हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 8 दिशा, पूरी दिशा हो चुकी। तो अब पूरी दिशा हो चुकी, तो अब समझो इस ट्रिक से कोई भी सवाल आ जाए, चाहे वो उपदिशा वाला आ जाए, चाहे कोई भी, इस ट्रिक से कोई भी सवाल आ जाए, कोई भी सवाल आ जाए और कोई भी दूरी या कोई भी दिशा, तो सबसे पहले देखो उत्तर की ओर चला, उत्तर की ओर चला कि उत्तर पूर्व की ओर चला? उत्तर पूर्व की चला। कितने? 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर चला। वहां से वह दाएं मुड़ा। अब दायां, अब जैसे दायां कोई व्यक्ति इस साइड चल रहा है, अब दायां मतलब सीधी 90 डिग्री का होता है, इस तरह के मुड़ेगा, यानी कि 90 डिग्री। अब दायां, अब इसकी दायां कौन सा होगा? क्या ये दायां होगा? नहीं, ये तो 45 डिग्री होगा ना, 45 डिग्री। अगर हम उत्तर पूर्व से पूरब की उम्र, ये है उत्तर पूर्व, है ना, उत्तर पूर्व की पूरब, ये तो 45 डिग्री है ना। और यहाँ से यहाँ तक ये 90 डिग्री है, यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री, और ये यहाँ से आधे पे 45 डिग्री। तो यहाँ से यहाँ जाएगा तब होगी 90 डिग्री। तो 2 किलोमीटर चलता है, वहां से वह दाएं मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है। तो यहाँ लिखो ना, उपदिशा से उपदिशा 2 किलोमीटर चलता है, 2 किलोमीटर है, 2 किलोमीटर चलता है, पुनः दाएं मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है। यहाँ से यहाँ फिर पुनः दाएं, फिर 2 किलोमीटर चलता है। तो बताओ वह प्रारंभ बिंदु से कितना दूर किस दिशा में है? अब कटेगा कौन सा? दक्षिण पूर्व। मान लो उत्तर पूर्व भेजी, उत्तर पूर्व से सीधे दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम कटेगा, दक्षिण पश्चिम कटेगा। देखो, तो उत्तर से, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम कट गया। अब बचा क्या? आंसर तो यही बचा, सिर्फ 2 किलोमीटर, यानी कि 2 किलोमीटर दक्षिण और पूरब। जी हमारा आंसर है, जी हमारा आंसर है। तो सबसे पहले दिशाओं से देखो, ये उत्तर, ये उत्तर, उत्तर पूर्व, पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण, दक्षिण, दक्षिण पूरब है ये, दक्षिण पूरब, दक्षिण पूरब, दक्षिण, दक्षिण पश्चिम, पश्चिम। तो यहाँ से उत्तर से चलाओ, यहाँ से चलाओ, यहाँ से ऐसे पूरी दिशाओं को यहाँ से लिख लो। हमने इसी तरह से 8 दिशाएं, यानी कि उत्तर से लिखा, उत्तर से ये 8 दिशाएं लिखी, 8 दिशाएं लिख चुके, 8 दिशाएं लिख चुके। तब उत्तर पूर्व में 2 किलोमीटर चला, सबसे पहले उत्तर पूर्व में 2 किलोमीटर चला, वहां से वह दाएं मुड़ता है। अब दायां कौन सा होगा? हमारा ये दायां होगा। तो दायां इस साइड नहीं जाएंगे, क्यों? यहाँ 45 डिग्री होगा, 45 डिग्री। जब भी एक रियल दिशा से उपदिशा की ओर जाते हैं तो 45 डिग्री होते हैं। अगर हम उत्तर से पूर्व की ओर जाते तो 45 डिग्री। देखो ना, यहाँ से अगर यहाँ से यहाँ पर जाते तब तो बनता कितना? 90 डिग्री। अब यहाँ गई तो यहाँ तो 45 डिग्री बना ना, यहाँ भी 45 डिग्री बना। तो इसीलिए उत्तर पूर्व में 2 किलोमीटर चला, तो फिर वहां से दायां, अब दायां मुड़ा। जब भी दाएं अगर बोलता है 45 डिग्री मुड़ा, तो हम यहीं तक चलते, यहाँ तक पूरब। अब उसने सीधे दाएं बोला तो 90 डिग्री, 90 डिग्री कहाँ होगा? यहाँ होगा, यहाँ होगा ना। यहाँ से देखो उत्तर पूर्व से, यहाँ से देखो उत्तर पूर्व से 90 डिग्री कहाँ होगा?
ये तो 45 डिग्री होगा, जी होगा 90 यानी कि दक्षिण पूर्व। दक्षिण पूर्व में चलो आज 2 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में चला। फिर इसके बाद यहाँ से फिर दाएं मुड़ा। अब दाएं मुड़ा या दक्षिण पूर्व में, यहाँ देखो यहाँ से ये तो 45 डिग्री हो गया, फिर यहाँ ये 45 फिर हो गया, तो यहाँ से यहाँ तक यानी दक्षिण पश्चिम। तो यही दक्षिण पश्चिम तो 2 किलोमीटर चला। अब कटेगा कौन, इसके विपरीत यानी कि उत्तर पूर्व ये है, इसके विपरीत दक्षिण पश्चिम, ये कट जाएगा। 12 में इस विपरीत कटता है और बचा क्या 2 किलोमीटर, और 2 किलोमीटर दक्षिण पूर्व आंसर है, ये आंसर है, ये राइट आंसर है। इसी तरह मेरी वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब एंड लाइक करिए। धन्यवाद।